अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे नेटवर्क मॉडल्स एंड लेयर्स के मतलब। नेटवर्क मॉडल्स एक्सप्लेन करते हैं हाउ डाटा मूव फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर इन एन ऑर्गेनाइज्ड वे। ठीक है, नेटवर्क मॉडल क्या एक्सप्लेन करते हैं कि डाटा कैसे मूव करेगा एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस पर ऑर्गेनाइज्ड वे में। ठीक है, दीज मॉडल्स डिवाइड करते हैं कम्युनिकेशन इनटू डिफरेंट लेयर। इस मॉडल में क्या होता है, आपका जो होता है ये मॉडल क्या करता है, ये डिवाइड कर देता है कम्युनिकेशन को डिफरेंट लेयर्स में। ठीक है, 7 लेयर्स होती हैं। ईच लेयर परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क इन डाटा ट्रांसमिशन। हर लेयर जो परफॉर्म करती है स्पेसिफिक टास्क इन डाटा ट्रांसमिशन, जैसा कि ये आप देख रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले यूज़र जब रिक्वेस्ट करता है एप्लीकेशन लेयर पर होता है। ठीक है, फिर वो जाती है कॉल प्रेजेंटेशन लेयर को, फिर सेशन लेयर को, फिर ट्रांसपोर्ट लेयर को, फिर नेटवर्क लेयर को, और फिर डाटा लिंक को, और फिर फिजिकल को। ठीक है, हम देखते हैं ये करती कैसे काम है। ये जो लेयर मॉडल होता है ना, ये क्या करता है, मेक नेटवर्क ईजियर टू अंडरस्टैंड एंड मैनेज। बेसिकली क्या करता है लेयर मॉडल, ये आसान बना देता है नेटवर्क के लिए ताकि वो इजीली अंडरस्टैंड कर सके और मैनेज कर सके। दे ऑल्सो हेल्प इन ट्रबल शूटिंग नेटवर्क प्रॉब्लम्स, और ये इसमें भी मदद करता है ताकि हम ट्रबल शूट कर सकें। अगर नेटवर्क प्रॉब्लम कोई आ रही है तो उसको भी हम ट्रबल शूट कर सकें। ठीक है, नेटवर्क मॉडल जो होते हैं आमतौर पर यूज्ड एज अ स्टैंडर्ड इन नेटवर्किंग। ये जो नेटवर्क मॉडल आपको 7 लेयर्स वाला दिखा है, बेसिकली ये स्टैंडर्ड मॉडल है जो कि नेटवर्किंग में इस्तेमाल होता है। Do you know network models are used to understand complex network communication in simple steps? नेटवर्क मॉडल क्या होते हैं, उनको इस्तेमाल किया जाता है ताकि हम समझ सकें कम्प्लेक्स नेटवर्क कम्युनिकेशन को आसान स्टेप्स में समझ सकें। नेटवर्क लेयर्स क्या होती हैं, नेटवर्क लेयर्स डिवाइड कर देती हैं कम्युनिकेशन प्रोसेस को इनटू स्मॉलर पार्ट्स। नेटवर्क लेयर्स क्या होती हैं, वो डिवाइड कर देती हैं कम्युनिकेशन जो प्रोसेस है उसको स्मॉलर पार्ट्स में डिवाइड कर देती हैं। हर लेयर का जो होता है ना स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। डाटा कैसे पास करता है, थ्रू दिस लेयर, स्टेप बाय स्टेप इन लेयर से पास करता है। ये दिस स्ट्रक्चर मेक्स नेटवर्क डिज़ाइन सिंपल एंड ऑर्गेनाइज। ये जो स्ट्रक्चर जो हमने एक बेसिकली कम्प्लेक्स होता है कम्युनिकेशन का प्रोसेस, इसको कैसे करते हैं, स्मॉलर पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, हर लेयर को जो अपनी एक स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जो वो काम करती है। डाटा जो पास करता है हर लेयर में स्टेप बाय स्टेप पास करता है। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर जो होता है ना, दिस स्ट्रक्चर मेक नेटवर्क डिज़ाइन, ये जो स्ट्रक्चर होता है जो 7 लेयर्स वाला है, ये क्या करता है नेटवर्क डिज़ाइन को सिंपल और ऑर्गेनाइज बना देता है। अब चेंजेस इन वन लेयर डोंट अफेक्ट अदर लेयर। जब तब्दीली आती है एक लेयर में तो वो दूसरी लेयर को अफेक्ट नहीं करती। ठीक है, वो जो है अब लेयर कम्युनिकेशन इम्प्रूव क्या करती है, रिलायबिलिटी और कंट्रोल को इम्प्रूव करती है। ये जो OSI मॉडल, ठीक है, इस OSI स्टैंड फॉर ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। ठीक है, OSI स्टैंड फॉर ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। OSI मॉडल जो स्टैंड फॉर ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, इट इज़ अ स्टैंडर्ड मॉडल होता है जो कि इस्तेमाल करते हैं ताकि हम समझ सकें नेटवर्क कम्युनिकेशन को, कि कैसे नेटवर्क के ज़रिए से कम्युनिकेशन होती है। OSI मॉडल है 7 लेयर्स, उसकी 7 लेयर्स हैं। हर लेयर परफॉर्म अ डिफरेंट फंक्शन, हर लेयर जो होती है डिफरेंट फंक्शन करती है। दिस मॉडल इज़ यूज फॉर लर्निंग। ये मॉडल हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं, सीखने के लिए, एंड डिज़ाइनिंग नेटवर्क को डिज़ाइन करने के लिए। ये इट हेल्प्स डिफरेंट सिस्टम कम्युनिकेट प्रॉपरली। ये जो OSI मॉडल है ये क्या मदद करता है ताकि डिफरेंट सिस्टम जो हैं प्रॉपरली कम्युनिकेट कर सकें। बेसिकली एप्लीकेशन प्रेजेंटेशंस और सेशन लेयर जो है ये क्या करती हैं, ये करती हैं सपोर्ट करती हैं यूज़र इंटरएक्शन को और डाटा फॉर्मेटिंग को। ठीक है, और जो ट्रांसपोर्ट लेयर होती है, ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करती है, ये बेसिकली क्या वो रिलायबल डिलीवरी को इंश्योर बनाती है। ठीक है, इसी तरह जो है नेटवर्क लेयर है ये क्या करती है, हैंडल करती है राउटिंग ऑफ डाटा। राउटिंग क्या होती है, बेसिकली डाटा को हमने का सोर्स क्या है, डेस्टिनेशन का क्या है, उसको भेजना किधर है। ठीक है, उसको मैनेज करती है नेटवर्क लेयर। और डाटा लिंक लेयर क्या करती है, वो कंट्रोल करती है एरर फ्री ट्रांसफ़र को कंट्रोल करती है। और जो आपकी फिज़िकल लेयर क्या करती है, सेंड करती है रॉ डाटा के सिग्नल को सेंड करती है।
अब फंक्शन ऑफ ओएसआई मॉडल लेयर, ठीक है, हर लेयर का अपना एक स्पेसिफिक रोल होता है डाटा कम्युनिकेशन में, ठीक है। अब जो है हमने देखा कि फिजिकल अगर यूज़र ने डाटा सेंड करना है, ठीक है, तो अब वो क्या करेगा, एप्लीकेशन वो एक वेब पेज को रिक्वेस्ट करना है, तो इन दैट केस वो एक एप्लीकेशन को क्लिक करेगा, क्रोम को क्लिक किया, ठीक है, वो एक पेज जैसे google.com की रिक्वेस्ट की, ठीक है, तो google.com पर क्या होगा, एक उसकी वो जो है फॉर्मेट, उसको एक प्रेजेंटेटिव वे में उसको एक पेज नज़र आएगा। सेशन लेयर क्या करेगी, उसका सेशन मेंटेन करेगी। ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करेगी, उसका जो डाटा है वो उसको वो सेंड करेगी, ठीक है। नेटवर्क लेयर राउटिंग देखेगी कि उसका डाटा किधर पड़ा है, उसको ला कर देगी। और डाटा लिंक लेयर क्या करेगी, डाटा लिंक कंट्रोल करेगी एरर फ्री ट्रांसफ़र को, ठीक है। और फिजिकल लेयर एक्चुअल लेयर है जो कि सेंड करेगी यूज़र के डाटा को, ठीक है। रिसीवर में जब ये रिसीव होगा तो सबसे पहले फिजिकल लेयर पर आएगा, ठीक है, और फिर उसके बाद डाटा लिंक पर जाएगा, और फिर नेटवर्क लेयर पर जाएगा, फिर ट्रांसपोर्ट पर जाएगा, और फिर वो उसका डाटा प्रोसेस कर वापस लाकर सेंडर को देगा, ठीक है। अब हम इसको देखते हैं टिडबिट। टिडबिट क्या होता है, लोअर लेयर हैंडल फिजिकल डाटा ट्रांसफर्स। जो लोअर लेयर होती है ना, ये जो फिजिकल लेयर, ये क्या करती है, वो डाटा ट्रांसफ़र को हैंडल करती है, ठीक है। मिडल लेयर क्या करती है, लोअर लेयर में क्या आती है, फिजिकल लेयर और डाटा लिंक और नेटवर्क, ये लोअर लेयर में आती है। मिडल लेयर करती है मैनेज करती है राउटिंग एंड डिलीवरी, ठीक है, जैसे नेटवर्क ट्रांसपोर्ट लेयर हो और सेशन लेयर हो गई। और वो जो है ईच लेयर हैज़, और जो ऊपर वाली अपर लेयर में क्या आती है, सेशन, प्रेजेंटेशन और एप्लीकेशन, ये क्या करती हैं, ये सपोर्ट करती हैं यूज़र एप्लीकेशन को, ठीक है। ईच लेयर वर्क इंडिपेंडेंटली, हर लेयर इंडिपेंडेंटली काम करती है, ठीक है। और टुगेदर दे इंश्योर प्रॉपर कम्युनिकेशन, और सब मिलकर क्या करती हैं, प्रॉपर कम्युनिकेशन को इंश्योर करती हैं। ईच OSI लेयर हैज़ अ स्पेसिफिक रोल इन डाटा कम्युनिकेशन, हर OSI लेयर का एक स्पेसिफिक रोल होता है डाटा कम्युनिकेशन में। फिजिकल लेयर हमने देखा कि किस लिए होती है, रॉ डाटा को सेंड करने के लिए, जिसमें क्या होता है, जैसे कि आपकी वर्ड्स होती हैं, ठीक है, वो क्या करती हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल सेंड करती हैं, ठीक है। फाइबर ऑप्टिक्स होती है, ऑप्टिकल सिग्नल उसमें सेंड होते हैं। इसी तरह आपका वाईफाई हो तो रेडियो सिग्नल के एज अ मीडियम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, क्या सेंड करने के लिए, रॉ डाटा सेंड करने के लिए, ठीक है। इट डिफाइंस हार्डवेयर एस्पेक्ट सच एज केबल, कनेक्टर्स, वोल्टेज लेवल एंड डाटा ट्रांसमिशन रेट्स, ठीक है। इसमें क्या आ जाते हैं, बेसिकली हार्डवेयर के एस्पेक्ट से केबल्स आ जाती हैं, कनेक्टर्स आ जाते हैं, वोल्टेज लेवल आ जाते हैं, और डाटा ट्रांसमिशन रेट। डाटा ट्रांसमिशन रेट क्या होता है कि किस रेट के ऊपर, यानी कि एक सेकंड में कितना डाटा ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। अब डाटा लिंक लेयर क्या करती है, ये इंश्योर करती है एरर फ्री डाटा ट्रांसफ़र को, ठीक है, बिटवीन डायरेक्टली कनेक्टेड नोड्स, जो दो नोड्स कनेक्टेड हैं उनके दरमियान एरर फ्री डाटा ट्रांसफ़र को कौन सपोर्ट करता है, डाटा लिंक लेयर। इट हैंडल्स फ्रेमिंग, ये फ्रेमिंग को कंट्रोल करती है, ठीक है। एरर डिटेक्शन और करेक्शन करती है, यानी कि एरर देखती है कि कोई पैकेट मिस हो गया, ठीक है, और फिर क्या करती है, एंड कंट्रोल एक्सेस टू शेयर ट्रांसमिशन, और कंट्रोल करती है एक्सेस को शेयर ट्रांसमिशन मीडियम पर, ठीक है, यानी कि मुख्तलिफ लोग कर रहे हैं, शेयर ट्रांसमिशन मीडियम है, कहाँ भेजना है, इस चीज़ को डाटा लिंक लेयर कंट्रोल करती है। नेटवर्क लेयर क्या करती है, ये रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर राउटिंग डाटा फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन, ठीक है, जैसा कि यानी कि किस सोर्स कहाँ से डाटा आएगा टू डेस्टिनेशन कहाँ डाटा चाहिए, इस चीज़ को इसके राउटिंग डाटा को कंट्रोल करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, नेटवर्क लेयर, ठीक है। और वो क्या करती है, इट मैनेज लॉजिकल एड्रेसिंग, यानी कि आईपी एड्रेसिंग को मैनेज करती है, और डिटरमिन करती है बेस्ट पाथ फॉर डाटा डिलीवरी, यानी कि ये दो काम करती है। एक तो मैनेज करती है लॉजिकल एड्रेसिंग, ठीक है, ताकि देखे कि कहाँ पर डाटा कहाँ से आना है और कहाँ पर भेजना है, ठीक है, ये नेटवर्क लेयर मैनेज करती है। और क्या करती है, डिटरमिन द बेस्ट, और देखती है कौन सा बेस्ट पाथ होगा डाटा डिलीवरी के लिए, ठीक है। और चौथी ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करती है, प्रोवाइड करती है रिलायबल एंड ऑर्डर्ड डिलीवरी ऑफ डाटा बिटवीन डिवाइसेस, यानी कि रिलायबल डाटा प्रोवाइड करेगी
ऑर्डर डिलीवरी पैड यानी कि एक तरतीब से डाटा डिलीवर करेगी बिटवीन डिवाइसेस। इट परफॉर्म्स एरर रिकवरी, इस ये क्या परफॉर्म करती है, एरर रिकवरी, यानी कि कोई एरर आ गया तो उसको कैसे रिकवर करना है, कोई पैकेट लॉस हो गया तो उससे कैब दोबारा मंगवाती है, ठीक है। फ्लो कंट्रोल करती है और सेगमेंटेशन ऑफ डाटा को कर देती है स्मॉलर यूनिट में, यानी कि डाटा का एक बड़ा चंक है तो जैसा कि हमने पहले देखा था उसके सेगमेंटेशन कर देती है, यानी कि छोटे छोटे डाटा के पैकेट्स में कन्वर्ट कर देती है, ट्रांसपोर्ट लेयर। फिर आ जाती है 5वें नंबर पर सेशन लेयर। सेशन लेयर क्या करती है, इस्टेब्लिश करती है और मेंटेन करती है और टर्मिनेट करती है कम्युनिकेशन सेशन बिटवीन एप्लीकेशंस, यानी कि एप्लीकेशन के दरमियान सेशन, यानी कि ये पोर्ट दो एप्लीकेशंस के दरमियान पोर्ट खोल दे तो ये सेशन लेयर मेंटेन करती है, ठीक है। इस्टेब्लिश करती है, मेंटेन करती है और टर्मिनेट करती है कम्युनिकेशन सेशन, ठीक है, दो लेयर्स के दरमियान, ठीक है। तो वो क्या करती है, इट मैनेज सेशन चेक पॉइंट्स, ये मैनेज करती है सेशन चेक पॉइंट्स को और रिकवरी करती है इन केस ऑफ इंटरप्शन, ठीक है। अगर और रिकवरी अगर कोई इंटरप्शन आ जाए यानी कि वो पोर्ट अवेलेबल ना हो तो उसका भी हल करती है सेशन लेयर, ठीक है। मैनेज क्या करती है, सेशन चेक पॉइंट्स को और रिकवर करती है अगर इंटरप्शन आ जाए। प्रेजेंटेशन लेयर क्या करती है, ट्रांसलेट करती है डाटा आया बाइनरी फॉर्मेट में, ठीक है। ट्रांसलेट करती है डाटा को इन अ फॉर्मेट अंडरस्टैंडेबल बाय द एप्लीकेशन लेयर। इस प्रेजेंटेशन लेयर डाटा को इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करती है ताकि एप्लीकेशन लेयर जो है उसको समझ सके। प्रेजेंटेशन लेयर जो होती है ना वो हैंडल करती है डाटा इंक्रिप्शन को। डाटा इंक्रिप्शन क्या है, आप सीक्रेट वे में डाटा ट्रांसफर कर रहे होते हैं, ठीक है, यानी कि ऐसा डाटा को इस वे में ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं। ऐसा डाटा होता है जो कि आम बंदा देखे तो उसको समझ ना आए, ठीक है। इनक्रिप्ट करके डाटा सेंड करते हैं, ठीक है। दूसरा क्या करती है प्रेजेंटेशन लेयर, कंप्रेस करके सेंड करती है, ठीक है। कंप्रेस होता है यानी कि जैसे 2 मेगाबाइट को 1 मेगाबाइट में कन्वर्ट करना, ठीक है। एंड फॉर्मेट कन्वर्जन यानी कि ऐसे फॉर्मेट में कन्वर्ट करके सेंड करती है जो कि एप्लीकेशन लेयर उसको समझ सके, ठीक है। अब एप्लीकेशन लेयर क्या करती है, वो प्रोवाइड करती है सर्विसेज डायरेक्टली टू द एंड यूज़र एंड एप्लीकेशन, यानी कि जो सर्विसेज प्रोवाइड करती है एंड यूज़र को, जैसे कि हम बैठे होते हैं यूज़ कर रहे होते हैं, और एप्लीकेशन को क्या प्रोवाइड करती है, सर्विसेज प्रोवाइड करती है। ये सपोर्ट्स प्रोटोकॉल लाइक HTTP, यानी कि एप्लीकेशन लेयर क्या सपोर्ट करती है प्रोटोकॉल को, जैसे HTTP हम किस लिए यूज़ करते हैं, वेबसाइट को ब्राउज़ करने के लिए। FTP हम किस लिए यूज़ करते हैं, फाइल को शेयरिंग के लिए, ठीक है। एंड ईमेल सर्विस को भी सपोर्ट करती है फॉर कम्युनिकेशन, ताकि कम्युनिकेट कर सके एंड डाटा एक्सचेंज कर सके। अब देखते हैं नेटवर्क प्रोटोकॉल एंड सर्विसेज को। A network protocol is a set of rules for communication. Basically network protocol क्या होता है, ये set of rules होते हैं जो communication के लिए इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। It defines how data is formatted, ये define करता है डाटा को कैसे फॉर्मेट करे, एंड ट्रांसमिट करे, डाटा को कैसे ट्रांसमिट करे, ठीक है। नेटवर्क प्रोटोकॉल क्या करता है, बेसिकली एक पहली चीज़ है ये सेट ऑफ रूल्स फॉर कम्युनिकेशन होता है। दूसरा ये क्या डिफाइन करता है, हाउ डाटा इज़ फॉर्मेटेड, डाटा को कैसे फॉर्मेट करे एंड ट्रांसमिट करे, ठीक है। प्रोटोकॉल कंट्रोल क्या करते हैं, एरर हैंडलिंग को और डाटा डिलीवरी को प्रोटोकॉल कंट्रोल करते हैं। कोई एरर आ गया प्रोटोकॉल उसको भी हैंडल करते हैं, जैसे कि पेज नोट फाउंड 404 एरर आ गया, ठीक है, और डाटा डिलीवरी को भी कंट्रोल करते हैं। ऑल डिवाइसेस इन अ नेटवर्क, और तमाम डिवाइसेस जो नेटवर्क में होती हैं मस्ट फॉलो द सेम प्रोटोकॉल, जितनी भी नेटवर्क में डिवाइसेस होती हैं वो सेम प्रोटोकॉल को यूज़ करती हैं, ठीक है। प्रोटोकॉल इंश्योर क्या करते हैं, डाटा एक्सचेंज को इंश्योर करते हैं। फॉर एग्जांपल यानी कि एग्जांपल इंक्लूड क्या है, TCP/IP, ठीक है, HTTP, यानी कि आपने वेब ब्राउजिंग करनी है तो आप क्या यूज़ करते हैं, HTTP प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं, ठीक है। TCP/IP वो आके इस्तेमाल करते हैं। अब देखते हैं कि डू यू नो प्रोटोकॉल आर लाइक लैंग्वेजेस दैट कंप्यूटर यूज टू टॉक टू ईच अदर। जैसे प्रोटोकॉल को हम इस तरह समझ सकते हैं कि ये भी लैंग्वेज है जो जैसे कि कंप्यूटर यूज़ करते हैं टू टॉक टू ईच अदर, ठीक है। वो जो है कंप्यूटर के बोलने के लिए, यानी कि बेसिकली वेब की जो लैंग्वेज होती है वो प्रोटोकॉल्स हैं, ठीक है। और ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड इंटरनेट प्रोटोकॉल TCP/IP। TCP/IP स्टैंड किसके लिए होते हैं, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड इंटरनेट प्रोटोकॉल। इट इज़ द मेन प्रोटोकॉल, ये मेन प्रोटोकॉल होता है जो जिसको इस्तेमाल करते जो यूज्ड ऑन द इंटरनेट, जो कि इंटरनेट पर इस्तेमाल होता है, ठीक है।
ये क्या होता है, टीसीपी आईपी मेन प्रोटोकॉल है जो कि इस्तेमाल होता है इंटरनेट पर। टीसीपी क्या इंश्योर करता है, रिलायबल डाटा डिलीवरी, ठीक है। रिलायबल डाटा डिलीवर करना है तो इन दैट केस आप क्या यूज़ करते हैं, टीसीपी। आईपी क्या करता है, टीसीपी आईपी हैंडल्स द एड्रेसिंग एंड राउटिंग ऑफ डाटा, ठीक है। आईपी हैंडल करता है कि एड्रेस पर के सोर्स और डेस्टिनेशन के एड्रेस और राउटिंग के कौन सा रास्ता ट्रांसफ़र के लिए बेटर है, उसको आईपी प्रोटोकॉल हैंडल करता है, ठीक है। अब ये टुगेदर ये टीसीपी और आईपी बेसिकली दो प्रोटोकॉल हैं, ये दो इकट्ठे मिलकर क्या करते हैं, अनेबल करते हैं कम्युनिकेशन बिटवीन डिवाइसेस के दरमियान कम्युनिकेशन जो है उसको अनेबल करते हैं। इट इज़ यूज्ड इन ऑलमोस्ट ऑल नेटवर्क, ये तकरीबन तमाम नेटवर्क में टीसीपी आईपी इस्तेमाल होते हैं। अच्छा जी, अब अगला प्रोटोकॉल देखते हैं, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। एचटीटीपी स्टैंड फॉर किसके लिए होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल के लिए। इट इज़ यूज, ये किस लिए इस्तेमाल होते हैं, ट्रांसफ़र करने के लिए वेब पेजेस को, ठीक है। अब जब आप एचटीटीपी कॉलन / वो जो है www.google.com कहते हैं तो इन दैट केस एचटीटीपी आपके लिए क्या करता है, वर्क करता है बिटवीन अ वेब ब्राउज़र एंड अ वेब सर्वर, ठीक है। वो क्या करता है, अब वेब ब्राउज़र होता है जैसे क्रोम जो आपने खोला हुआ है, और वेब सर्वर जहाँ पर आपका पेज पड़ा हुआ है, ठीक है, उसके दरमियान ये काम करता है। इट अलाउज यूज़र टू व्यू वेबसाइट, इसकी वजह से हम क्या करते हैं, एचटीटीपी की वजह से हम वेबसाइट देख सकते हैं। एचटीटीपी डज नॉट इनक्रिप्ट डाटा, एचटीटीपी होता है बेसिकली जो उसके ऊपर डाटा एचटीटीपी के थ्रू ट्रांसफ़र होता है वो बेसिकली प्लेन डाटा की फॉर्म में होता है, यानी कि जैसा लिखा होता है वैसे नज़र आ रहा होता है। इनक्रिप्ट डाटा क्या होता है, वो सीक्रेट डाटा होता है, ठीक है। और सिक्योर वेबसाइट, हम अब हमने अपनी वेबसाइट को सिक्योर करना हो तो हम क्या करते हैं, एच बेसिकली सिक्योर वर्जन होता है एच का। ये कैसे सिक्योर वर्जन होता है, इट यूजेस इंक्रिप्शन। एच जो इस्तेमाल करता है इंक्रिप्शन को ताकि प्रोटेक्ट करे डाटा ट्रांसमिटेड को, यानी कि बेसिकली जो डाटा ट्रांसफ़र हो रहा है एक डिवाइस से दूसरे के दरमियान, तो ये जो बेसिकली एच क्या कर रहा होता है, HTTPS इनक्रिप्ट कर रहा होता है, ठीक है, जिसकी वजह से डाटा ट्रांसमिट हो रहा होता है वेब ब्राउज़र और वेब सर्वर के दरमियान। दिस ये इंक्रिप्शन कौन प्रोवाइड करता है, ये होता है, इसके लिए भी दो प्रोटोकॉल इस्तेमाल होते हैं, एक SSL होता है और दूसरा TLS होता है, ठीक है। विच इंश्योर, ये SSL और TLS क्या इंश्योर करते हैं, सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, जैसे कि पासवर्ड हो गया आपका, ये सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है, पर्सनल डिटेल हो गई आपकी, और पेमेंट डिटेल, यानी कि आप क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड यूज़ करें, कैन नॉट बी ईजिली इंटरसेप्टेड बाय द अटैकर। इंटरसेप्टेड बाय अटैकर का क्या मतलब है, ताकि ये इंफॉर्मेशन जो आपने पेमेंट की दी है या पासवर्ड दी है इसको अटैकर आसानी से समझ ना सके, ठीक है। उसके लिए हम क्या करते हैं, हम बेसिकली इंक्रिप्शन यूज़ करते हैं, ठीक है। और HTTP में इंक्रिप्ट नहीं करता डाटा, HTTPS जो होता है प्रोटोकॉल वो आपके डाटा को इंक्रिप्ट करता है। और HTTPS कौन से दो प्रोटोकॉल इस्तेमाल करता है, एक SSL और दूसरा TLS, ठीक है, ये याद रखिएगा। आगे देखते हैं, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल किस लिए होता है, इसको कहते हैं FTP स्टैंड्स फॉर फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ठीक है। ये भी आपके सारे शॉर्ट क्वेश्चंस बन सकते हैं। HTTP क्या होता है, HTTP और HTTPS में डिफरेंस क्या है, ठीक है। FTP क्या कैसे काम करता है, ठीक है। FTP का हम देख रहे थे। FTP क्या होता है, FTP स्टैंड्स फॉर फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इट इज़ यूज टू अपलोड एंड डाउनलोड फाइल्स, ये किस लिए इस्तेमाल होता है, फाइल्स को अपलोड करने के लिए और डाउनलोड करने के लिए। FTP अलाउ करता है फाइल शेयरिंग बिटवीन कंप्यूटर के दरमियान फाइल शेयरिंग के लिए FTP इस्तेमाल करते हैं। इट इज़ कॉमनली यूज्ड बाय वेब डेवलपर, ये कॉमनली इस्तेमाल करते हैं वेब डेवलपर। FTP जो कैन ट्रांसफ़र लार्ज फाइल्स, FTP जो होता है ये लार्ज फाइल्स को ट्रांसफ़र कर सकता है, ठीक है। ये सिक्योर वर्जन ऑफ FTP भी अवेलेबल होता है, ठीक है, उससे हम सिक्योरली फाइल ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह एक और प्रोटोकॉल होता है डोमेन नेम सिस्टम, DNS भी कहते हैं। DNS स्टैंड फॉर डोमेन नेम सिस्टम। ये क्या कन्वर्ट करता है आपकी वेबसाइट नेम को IP एड्रेस में, जैसे google.com,
ठीक है। google.com याद रखना आसान है, ठीक है, उसका IP एड्रेस याद रखना मुश्किल है, ठीक है। अब DNS क्या करता है, आप जो एंटर करते हैं google.com उसको क्या किस में कन्वर्ट करता है, वो जो है उसके IP एड्रेस में। DNS मेक वेबसाइट ईजी टू एक्सेस, इससे क्या हो जाता है, हमारे लिए वेबसाइट एक्सेस करना आसान हो जाता है, ठीक है। यूज़र डोंट नीड टू रिमेंबर नंबर, यूज़र को IP एड्रेस याद करना नहीं पड़ता, ठीक है। अब वो जो है DNS सर्वर क्या करता है, ये परफॉर्म दिस ट्रांसलेशन प्रोसेस। DNS सर्वर क्या करता है, ट्रांसलेशन का प्रोसेस। क्या ट्रांसलेट करता है, बेसिकली आपने google.com दिया, उसने किस में कन्वर्ट किया, डोमेन नेम को IP एड्रेस में कन्वर्ट किया, ये ट्रांसलेशन होती है। इट प्लेज अ की रोल इन इंटरनेट यूज़, बेसिकली DNS क्या करता है, की रोल प्ले करता है इंटरनेट के यूज़ में। जैसे कि आप देख रहे हैं www.example.com एंटर की, वो गया DNS ने क्या किया, उसको सर्वर के पास किया, उसको क्या किस में एवेलुएट किया, वो जो है देखा इस IP एड्रेस में, और उस IP एड्रेस से अगली कम्युनिकेशन उस IP एड्रेस से होगी, ठीक है। डू यू नो DNS वर्क बिहाइंड द सीन एवरी टाइम अ वेबसाइट इज़ ओपन, जब भी आप किसी वेबसाइट को क्लिक करते हैं तो DNS पीछे काम करता है, ठीक है। क्या काम करता है, DNS बेसिकली नेम रेजोल्यूशन में काम करता है, ठीक है। चलें, इजाज़त दीजिएगा, अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। आपका कोई क्वेश्चन हो तो क्वेश्चन पूछिएगा, ठीक है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।